आत्माराम की आत्मकथा। लेखक स्वामी जपानंद जी महाराज। यदि वृद्धावस्था तक जीवित रहा तो बचपन की घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में अपने संन्यास जीवन के विषय में ही थोड़ा बहुत लिखा जा रहा है। बहुत कुछ भूल गया है। स्मरण शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई है। सब जगदम्बा की इच्छा। गृह त्याग। 1916 ईस्वी का साल था। जिस रविवार के दिन घर छोड़ा उस दिन मन बहुत उदास था। सांसारिक जीवन में जरा भी रुचि न थी। अपने प्रियजन भी बातें करते तो अच्छा नहीं लगता था। उनसे बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। केवल यही इच्छा थी कि जगदम्बा को पुकारते हुए कहीं चला जाऊं और उन्हें पुकारता रहूं। इसमें यदि यह शरीर चला भी जाए तो जाए। मन में यही भावना प्रबल थी। कभी कभी आंखों से अश्रुधार भी बहने लगती थी। बड़ी चेष्टा करता कि किसी को पता न चले। सब पूछते, तुम्हें यह क्या हो गया है? स्वर्गीय विनय कुमार सेन महाशय की बड़ी पुत्री को मैं बड़ी माँ कहकर संबोधित करता था। उन दिनों मैं प्रति रविवार बड़ी माँ के पास जाकर दोपहर का भोजन करता था। गृह त्याग करने के पश्चात मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक संतान देना ताकि वे मुझे भूल जाए। मेरी प्रार्थना माँ ने 3 वर्ष बाद स्वीकार की थी। उस रविवार को जब खाने के लिए निकला तो फिर लौटकर घर नहीं गया। खाने के बहाने से निकला था, परंतु बड़ी माँ के पास भी नहीं गया। यद्यपि 2-3 बार मन में उनसे विदा लेने की तीव्र इच्छा भी हुई थी, परंतु चूंकि मन बड़ा उदास था और बड़ी माँ देखते ही समझ जाती। बड़ा बाजार के जगन्नाथ घाट पर आकर सिर का मुंडन कराया और उसके बाद गंगा स्नान तथा अल्पाहार करके ग्रैंड टैंक रोड पर सीधा चलना शुरू कर दिया। बेलूर तक आकर मठ में जाने की इच्छा तो हुई, परंतु इस आशंका से आगे चलता रहा कि घर से खोज करने आने वालों की पकड़ में न आ जाऊं। श्रीरामपुर। शाम को श्रीरामपुर पहुंचा। दिन भर कुछ खाया नहीं था, इसलिए जोरों की भूख लगी थी और आगे चलना कठिन भी प्रतीत हो रहा था। चलते चलते यह सोचकर कपड़े और जूते फेंक दिए थे कि अब तो मैं एक भिक्षुक हूं, इसलिए अब इनकी जरूरत ही क्या है। जब निकला तो पास में केवल 10 आने मात्र थे। उसी में से नाई को और फिर ट्राम भाड़ा भी देना पड़ा था। चलते चलते सोच रहा था क्या खरीद कर खाऊं, क्योंकि भिक्षा मांगना तो असंभव था। तभी स्टेशन के पास एक युवक ने मुझसे पूछा, कहाँ जाएंगे? बोला, त्रिवेणी। यही याद आया। युवक, गाड़ी आने में तो अभी देर है, चलिए कुछ जलपान किया जाए और 2-4 बातें भी हो जाए। मैं तो अचंभित रह गया। एक तो जान न पहचान और दूसरे शरीर पर श्वेत वस्त्र या तिलक आदि कोई चिन्ह भी नहीं था। माँ, तुम्हारी लीला अद्भुत है। कहा, भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं कि गाड़ी से जा सकूं। फिर जलपान करने के लिए उस युवक के साथ दुकान पर गया। खूब तृप्ति के साथ राजभोग और रसगुल्ले खाए। युवक ने पैसे चुकाए और कहा, चलिए गाड़ी का समय हो गया है, मैं चंदन नगर तक का टिकट कर दूंगा। मैं तो और भी अचंभित हुआ। शास्त्र में लिखा है और साधु जन भी कहते हैं कि अपना जन्म स्थान देखकर ही गृह त्याग करना चाहिए। मेरा भी वैसा ही हो रहा था। जन्म ठीक चंदन नगर में हुआ था
या सैयदपुर में ठीक पता नहीं, संभवतः सैयदपुर में हुआ था, लेकिन बाद में मकान चंदन नगर में बनवाया गया था। अपनी गर्भधारिणी माता की मृत्यु तक का बचपन का अधिकांश समय भी वही व्यतीत हुआ था, चंदन नगर। संध्या के समय चंदन नगर पहुंचा। मकान ग्रैंड टैंक रोड पर था, मगर जान पहचान के लोग देख न ले, इस आशंका से स्टेशन से निकलने के बाद नगर के बाहर बगीचों के रास्ते घूमता हुआ मकान के सामने पहुंच गया। तब तक रात के करीब 7:30 या 8 बज चुके थे। मकान में एक बड़े भाई सपरिवार रहते थे। पिता और हम 3 छोटे भाई कलकत्ते में रहते थे और मेरे सबसे बड़े भाई उस समय मैमन सिंह अब बांग्लादेश में रहते थे। मकान बगीचे के अंदर फाटक से काफी दूर था, इसलिए किसी से भी भेंट होने की संभावना बहुत कम थी। तो भी डरते हुए दरवाजे तक पहुंचा और हाथ जोड़कर गृह देवता तथा स्वर्गीय संबंधियों को प्रणाम करके विदाई ली। गोसाई घाट। ईट खोला या गोसाई घाट में प्रतिवर्ष स्वदेशी मेला लगता है। रात में वहीं पहुंचकर ठहर गया। गंगा की शीतल हवा के बावजूद मच्छरों के भयंकर उपद्रव के कारण नींद नहीं आई। भोर के 4 बजे स्नान करके त्रिवेणी की ओर चल पड़ा। देह मन में दुर्बलता थी। सारे दिन कुछ खाने को नहीं मिला था। चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। नंगे पांव कंकरों पर चलने के कारण पैरों में छाले पड़ गए थे। मन ही मन सोच रहा था, एक ही दिन में शरीर की यह अवस्था हुई, यदि 2-3 दिन भूखे रहकर 100-200 मील चलना पड़ा तो, यदि सहसा मृत्यु भी आ जाए तो भी अब तो लौटना संभव नहीं होगा। सड़क के भूखे कुत्तों से भी अधिक दुर्गति हो सकती है, क्योंकि वे तो झूठा भी खा सकते हैं, परंतु मनुष्य होने के नाते मेरे लिए वैसा कर पाना संभव नहीं होगा। ज्ञानी लोग कुत्तों की भांति निर्विकार भाव से कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं तो ज्ञानी भी नहीं, इसलिए मेरी दशा उन कुत्तों से भी अधिक बुरी होगी। इसी प्रकार शायद मृत्यु भी हो जाए, परंतु माँ, अब चाहे जो भी हो, लौट कर तो नहीं जा सकता। जय श्री राम कृष्ण।